क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सब अभी देखेंगे, ठीक है। 2 दिन में कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? 2 दिन में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? कैसे निकाला जाता है 90 डिग्री? हम सभी को पता है कि 1 घंटे में 1 बार, सॉरी 2 बार ना, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। भाई 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था? 24 बार। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 ऐसे समय होते हैं, एक होता है 3 बजे का समय और एक 9 बजे का समय, जब परफेक्ट समय पर ही 90 डिग्री बन जाता है। मतलब समझाऊं? जैसे 2 से 3 के बीच में 1 घंटा है ना? इस 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था, तो 1 बार तो बीच में बन जाता है, 1 बार परफेक्ट टाइम पर बनता है। 3 से 4 के बीच में दोबारा से 1 घंटा है, इसमें भी 1 बार 3 पे बन चुका, बस 1 बार इनके बीच में बनता है। मतलब 2 घंटे के बीच में जो 4 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था, वो इस 3 बजे के चक्कर में केवल बेचारा 3 बार ही बन पाया। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला जाता है कि बनना तो 24 बार चाहिए था, लेकिन जो 3 बजे का समय होता है और जो 9 बजे का समय होता है, परफेक्ट उसी समय 90 डिग्री बन जाता है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। इस वजह से ये 2 बार बनने वाला कोण नहीं बन पाता। इसलिए बोला जाता है कि 12 घंटे में केवल 22 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 12 घंटे में 22 बार, तो एक दिन में कितनी बार बनेगा? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 22 दूनी 44 बार बनेगा। हमसे पूछा है 2 दिन के बारे में। एक दिन में अगर 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 2 दिन में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? 44 की मल्टीप्लाई 2 से कर देना, 88। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अगर चलो ये पूछ लिया तो क्या आगे आने वाली शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है? आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया ना इसका, वो पहले यही समझा रहा है आपको, पर आप आगा नहीं हो पा रहे हो बेचारे से। उसने आपको ये समझा दिया 1-2 शिफ्ट में देकर। आगे आपसे वो ये पूछ सकता है कि बताइए सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक, सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? अगर ये आ गया फिर आप कहोगे तो मैम अलग ही क्वेश्चन दे दिया। भाई उसने तो आपको आगाह किया ना कि मैं दे सकता हूं। 1 बजे तक कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? बताइए जरा फटाफट से। ऑप्शन में आपको दे देती हूं, करना शुरू करो, सोचो क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ले लेना, 16 बार, 14 बार, 15 बार, 17 बार। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैम इसका आंसर तो कुछ और ही होना चाहिए, तो नोटा भी ले सकते हो। करिए जरा जल्दी से फटाफट से, बताइए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए तो बेसिक जरूरी है ना। चलो वो तो रट लोगे कि 44 बार बनता है, फिर ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि भाई सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में कितने घंटे का समय आएगा? सुबह 5 से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में 7 घंटे का समय आएगा। 12 से 1 के बीच में 1 घंटे का समय आएगा। कुल मिलाकर 8 घंटे बीत गए। क्लियर है? हम सभी को पता है कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 8 घंटे में 8 दूनी 16 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था। इससे तो एग्री करते हो आप सभी लोग? ठीक है। अब आती है हमारे पास कि भाई कौन से समय थे जिसकी वजह से 90 डिग्री का कोण केवल एक ही बार बन पा रहा था। 2 समय थे, एक 3 बजे का समय था और एक 9 बजे का समय था। जब ये निकाल लो, उसके बाद चेक करना है आपको कि क्या इस समय के बीच में 9 या 3 बजे तो कितने बार बजे? सुबह 5 से 12 के बीच में 9 तो बजा, लेकिन 3 नहीं बजा, और 9 भी एक ही बार बजा।
मतलब इस 9 बजने के चक्कर में एक बार 90 डिग्री का एंगल आपका नहीं बन पाया, इस वजह से आंसर हो जाएगा 15। केवल 15 बार ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना। आपको 14 लगेगा। अब यहीं से तो क्वेश्चन उठाएगा, कहां से उठाएगा वो क्वेश्चन? ऐसे ही चलो, ये तो हमने 90 डिग्री का कोण कर लिया, कुछ भी दे दे समय याद रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी पर आधारित आपको ये भी दे सकता है, बताओ 2 दिन में कितने बार 2 दिन में कितने बार 2 दिन में कितने बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? बताना जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। 2 दिन में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? ऑप्शन ले लीजिएगा, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। 22 होगा, 11 होगा, 44 होगा या फिर 24 होगा। और एक और ऑप्शन ले लो अगर आपको लग रहा है कि मैम कुछ और ही आना चाहिए तो नोटा भी ले लो। बताइए जरा फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। उस हिसाब से बढ़िया बच्चों कितने हैं? चलिए जी, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। 2 दिन में कितने बार 180 डिग्री का कोण बन सकता है? अब आ गए हम 180 डिग्री पर। हमारे माइंड में पहले ही सेट होना चाहिए कि 180 डिग्री का कोण कब बनता है। जब दोनों के दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तब 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यहां बच गए। अब देखो एक मिनट, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। लेकिन एक ऐसा समय होता है 6 बजे का, जब परफेक्ट 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, ना पहले ना बाद में। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? 6 बजे का समय। इस वजह से एक बार बनने वाला एंगल बन नहीं पाता, इसलिए बोला जाता है कि 12 घंटे में केवल 11 बार ही 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में, मतलब एक दिन में 24 घंटे में कितने बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल? 22 बार बनेगा। क्लियर है? एक दिन में 22 बार तो 2 दिन में कितने बार बन गया? 22 दूनी 44 बार बन गया। 44 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। करा आपने? आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। सेम क्वेश्चन इसी पर आधारित और क्या दिया जा सकता है? इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको यह भी दिया जा सकता है। सुबह आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कितने बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? कितने बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? बताइए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ले लेना 11 बार, ऑप्शन ले लेना 10 बार, 22 बार या 21 बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जरा जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, टाइम से एंगल निकालना बता दीजिए मैम। टाइम से एंगल मतलब जैसे 3:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे पूछ रहे हो। चलो वो भी देखते। सुबह 4 से 3, पहले टोटल घंटे निकाल लो। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की बात की जा रही है, तो पहले सुबह 4 से 12 बजा दो, 8 घंटे इधर आ गए। 12 से 3 घंटे इधर आ गए। 8 + 3 कुल मिलाकर टोटल 11 घंटे हो गए। 11 घंटे के अंदर भाई 180 डिग्री का एंगल है। 22 कर रहे हो आंसर, ये भगवान 180 डिग्री का एंगल है। 1 घंटे में केवल एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 11 घंटे में 11 की 1 में गुणा करोगे तो 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। अब चेक करेंगे 180 डिग्री के लिए कौन सा समय जिम्मेदार होता है। 6 बजे का समय। सुबह
4 से 3 के बीच में कितने बार 6 बजेंगे? तो केवल एक ही बार 6 बजेगा, तो वो एक बार बनने वाला एंगल बन नहीं पाएगा, इसलिए टोटल 10 बार 180 डिग्री के एंगल बनेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। ये 21 और 22 वाले क्या निकाल रहे हैं जरा बताओगे मुझे? 180 पूछा है, 90 डिग्री निकालने पर तुले हुए हो, है ना? 180 पूछा है, 180 पूछा है, बस। आगे चलो, इसके बाद और भी जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो भी मैं बताती जाऊंगी। पहले हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। आज तो पेपर है ही नहीं, है ना? आज तो पेपर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखना है यहां पर, बताना है इसका आंसर क्या होगा। घंटे की सुई से 23 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटे की सुई 23 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 46, 126, 11.5 या 23? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 10, 10, 10, 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना पहले वाले का। इसमें तो 10 है ही नहीं ऑप्शन में। घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो पहले घंटे वाली सुई को पकड़ लो। हमें पता है कि जो पूरी की पूरी घड़ी होती है ना, उसका एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, पता है हम सभी को। घंटे वाली सुई को बेचारी 12 घंटे चलना पड़ता है, तब जाकर वो 360 डिग्री का एंगल कहीं जाकर पूरा करती है। इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती होगी? 30 डिग्री का एंगल बनाती होगी। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती होगी। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी हमारी घंटे वाली सुई। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, ये घंटे वाली सुई का है। अब अगर ये बोला गया कि घंटे वाली सुई हमने निकाला है, बोला कहां गया? 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 23 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना देगी? क्या करेंगे? 23 का 1/2 डिग्री से कर देंगे मल्टीप्लाई, और 23 का आधा हो जाएगा 11.5। 11.5 डिग्री विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ये चीज क्यों जरूरी होती है मैं आपको बता देती हूँ। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट बैठ जाए। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं 1 मिनट में 1/2 डिग्री, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे प्रेशर में, फिर क्या होगा? तो आपको पता है ना सारी चीजें कैसे निकाला गया, तो अब कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। आगे चलते